हार्ट जो है एक बॉडी का एक अभिन्न अंग है। सर्दियों में हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। हार्ट की जब नसें पिचक जाती हैं, ओवरऑल बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक कहते हैं। इस समय वही वर्ल्ड की सबसे घातक नंबर 1 किलर है कि हार्ट की बीमारी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिससे सबसे ज्यादा डेथ होती है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है। हार्ट अटैक का जो मेन सिम्टम होता है सीवियर चेस्ट पेन, सीने के बीचों बीच इतना तेज दर्द होता है, आदमी को लगता है कि ये मेरा आखिरी समय है, पसीना आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो हार्ट अटैक है। यह एक डायरेक्शन तो दे सकता है, बट उसमें ह्यूमन सुपरविजन मैं हमेशा मानता हूँ सुपीरियर है। सिगरेट, पान, तंबाकू का सेवन यंग लोगों में, ड्रग्स यंग लोगों में बढ़ रहा है, देर रात तक लोग जगते हैं। सर्दियों में अक्सर देखा जाता है कि हार्ट अटैक के मामले में इजाफा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केजीएमयू डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर अक्षय प्रधान सर। दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर ये जो मामलों में इजाफा होता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए, हार्ट जो है एक बॉडी का एक अभिन्न अंग है। नॉर्मली क्या होता है कि सर्दियों में कई चीजें इसको प्रभावित करती हैं। पहला, सर्दियों में हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। अक्सर हम लोग कंबल ढक के कम काम करके रेस्ट ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, रेस्ट, जो खाना हम खाते हैं वो थोड़ा गरिष्ठ खाना खाते हैं जो बॉडी को गर्म कर पाए। ये तो लाइफस्टाइल वाले फैक्टर हो गए। तीसरा, हार्ट की जो नसें होती हैं वो जब टेम्परेचर कम होता है तो उनमें पिचकने की टेंडेंसी होती है। हार्ट की जब नसें पिचक जाती हैं, ओवरऑल बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और हार्ट की नसों में जब ये साइज उनका कम हो जाता है, वेसोस्पाज्म जिसको कहते हैं, तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है। सो मल्टीपल रीजंस के चलते हुए कई बार सर्दियों में आदमी लेजी हो जाता है। अगर सिम्टम भी हो तो सोचता है कि अरे नहीं, हम सिस्टम बाद में दिखा लेंगे, क्योंकि सर्दियों में अक्सर मूवमेंट कम हो जाता है। और यहाँ तो ठीक है, विदेशों में बर्फबारी पड़ती है तो रोड सब बंद हो जाते हैं, तो अक्सर उनमें हार्ट अटैक भी ज़्यादा पड़ते हैं। और बिकॉज ऑफ द ओवरऑल इन्वायरमेंट लोग क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट कैच करने में भी डिले करते हैं, तो और उससे सीवियरिटी बढ़ जाती है। जी, अगर स्टैट्स की बात करते हैं तो परसेंटेज वाइज कितना इजाफा हुआ है केजीएमयू में हृदय रोगियों का? केजीएमयू तो देखिए साल भर फुल रहता है। एक मतलब 8-10 साल पहले ये होता था कि सर्दियों में हार्ट अटैक बढ़ते थे, अब तो हम लोग साल भर फुल ही रहते हैं। और अक्सर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डीप कोहरा पड़ता है तो लोग आने में भी डिले हो जाता है। वो एक हमें परेशान वाली चीज़ लगती है कि वो जब परेशान करता है कि डिले ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अदरवाइज तो हम लोग साल भर हार्ट अटैक के वजह से फुल रहते हैं। दूसरी एक समस्या और एक होती है, जो हार्ट के वाल्व वाले मरीज होते हैं, ये भी सर्दियों में बड़ा परेशान रहते हैं। जिनकी हार्ट की पंपिंग कम होती है, जिनको हार्ट के वाल्व में समस्या होती है, ये भी सर्दियों में बड़ी मुश्किल से काटते हैं, क्योंकि हार्ट और लंग्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो जैसे ही लंग्स में कोई खांसी, जुकाम, इन्फेक्शन होता है, तो नॉर्मल हार्ट तो उसको बड़ा कंफर्टेबली झेलता है, बट डिजीज हार्ट जिसकी वाल्व खराब है, जिसकी पंपिंग कम है, उसमें फिर हार्ट पे प्रेशर पड़ जाता है। हृदय रोग की बात करें तो कितने तरीके के रोग डिफाइन किए गए हैं कार्डियोलॉजी में, और अधिकतर मरीज किस तरीके के आ रहे हैं हार्ट के? हार्ट में मांसपेशियां हैं, हार्ट में वाल्व्स हैं, हार्ट की करंट जेनेटिक मशीन और हार्ट की नसें हैं। तो हार्ट की नसों की बीमारी को जो हम लोग कॉरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं और हार्ट अटैक कहते हैं। इस समय वही वर्ल्ड की सबसे घातक नंबर 1 किलर है, बोथ इंडिया में एंड अक्रॉस द ग्लोब, एंड बोथ मेल एंड फीमेल। सेकंड नंबर पे आ जाता है हार्ट की वाल्व की समस्या, इसमें वाल्व खराब जाता है या लीक कर जाता है। थर्ड आ जाता है हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, चाहे वो हार्ट अटैक के बाद हो, चाहे वो बिना हार्ट अटैक के हो। और लास्ट आता है हार्ट की वायरिंग सिस्टम, जिसमें जो हार्ट का करंट देता है, जब वो वीक हो जाता है तो आपकी पल्स डाउन हो जाती है, आप बेहोश होते हैं। और सबसे आखिरी में आता है हार्ट की कवरिंग, जो पेरिकार्डियम है, कम हो वो है। और हार्ट में जो 2 मेन आर्टरी निकलती हैं, वो बीमारियां कम होती है। मेजॉरिटी तो आपकी हार्ट की बीमारी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिससे सबसे ज़्यादा डेथ होती है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है। साइलेंट हार्ट अटैक क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, और व्यक्ति को कब सतर्क हो जाना चाहिए? जब आपने कहा साइलेंट हार्ट अटैक, इसका मतलब कि आदमी पहचान नहीं पाया। हार्ट अटैक का जो मेन सिम्टम होता है सीवियर चेस्ट पेन, सीने के बीचों बीच इतना तेज दर्द होता है, आदमी को लगता है कि ये मेरा आखिरी समय है। ये फीलिंग जब किसी को आया, और थोड़ा नॉर्मली जो हम लोग घर के नुस्खे बताते हैं, थोड़ा पानी पी लिया, कुछ हल्का खा के देख लिया, या डकार ले ली, इन सब के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है और इतना सीवियर है, लग रहा है जान चली जाएगी, पसीना आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो हार्ट अटैक है। बहुत मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हार्ट अटैक की है। डायग्नोसिस के तरीके की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकली क्या कुछ अपग्रेडेशन हुआ है?
ईसीजी बहुत ही सिंपल तरीका है हार्ट अटैक को डायग्नोस करने का। अच्छी चीज़ ये हुई कि अब ईसीजी के लिए डॉक्टर का वहाँ प्रेजेंट रहना ज़रूरी नहीं है। अब टेली ईसीजी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा सेंटर में अवेलेबल है। इवन पेरिफेरीज में भी आजकल ईसीजी होता है। तो हम लोग केजीएमसी जो है स्टेमी प्रोग्राम का पार्ट है। तो किसी भी मरीज़ को अगर पेरिफेरी में हार्ट अटैक पड़ता है, वो अस्पताल स्टेमी केयर नेटवर्क में आता है, तो तुरंत उसकी ईसीजी पहले वहाँ का डॉक्टर देखता है। उसको नहीं समझ आता है तो तुम्हारा हमारे यहाँ कमांड सेंटर भेजता है, हम लोग उसको देख के बताते हैं हार्ट अटैक है नहीं है। तो ये डायग्नोसिस अर्ली हो जा रही है आजकल। जी, एआई का कितना इसमें रोल हो सकता है सर? एआई का रोल हो सकता है, बट हार्ट अटैक जैसी चीज पे हम लोग एआई पे नहीं रिलाई करेंगे। बट करेंटली बिकॉज टेलीसी से यहाँ बैठे बैठे हम लोग पूरे अपने नेटवर्क सेंटर्स में सब जगह हार्ट अटैक डायग्नोस कर ही रहे हैं। रोल तो है एआई का, नो डाउट। एटलीस्ट एआई एक डायरेक्शन तो दे सकता है, बट उस पर ह्यूमन सुपरविजन मैं हमेशा मानता हूँ कि सुपीरियर है। युवा भी आजकल सर जो है हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं, हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या उनको हो रही है। इसके पीछे प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? वही लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। यही कि आजकल लोग सिगरेट, पान, तंबाकू का सेवन करने यंग लोगों में, ड्रग्स यंग लोगों में बढ़ रहा है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है क्योंकि अब एवेन्यूज़ नहीं है। हर जगह सीढ़ी, मॉल, कार, बस ये सब आने से फिजिकल एक्टिविटी के एवेन्यूज़ कम हो गए हैं। देर रात तक लोग जगते हैं, मोबाइल फ़ोन देखते हैं, राइट, जिसपे स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होता है। लोग अक्सर अर्ली एज में अब घर से बाहर रहने लगे तो फूड साइकिल डिस्टर्ब होता है। ये सब मल्टीपल रीजंस के चलते हार्ट अटैक अब यंग एज में होने लगा है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम किस तरीके से हार्ट की हेल्थ को अफेक्ट करता है और किस एज ग्रुप में ज़्यादा अफेक्ट करता है? आप अगर टीवी देख रहे हैं इसका मतलब, या स्क्रीन देख रहे हैं इसका मतलब आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो पहला तो फिजिकल एक्टिविटी कम करता है, दूसरा आइस पे प्रेशर पड़ता है, तीसरा आप जो भी देखते हो ना अल्टीमेटली वो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। अच्छी चीज देखते हो, बुरी चीज देखते हो, तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होता रहता है, जिससे हार्ट में हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर के चेंजेस होते रहते हैं। और ऑब्वियसली जहाँ स्क्रीन टाइम बढ़ता है वहाँ स्लीप कम होता है। तो स्लीप का कम होना, फिजिकल एक्टिविटी कम होना, और ये जो ब्लड प्रेशर बहुत एग्रेसिव, लेट्स से आप सीन्स देख रहे हैं तो आपका पल्स रेट और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे हाई होता है सटली। तो वो चीज़ें, और अल्टीमेटली मैक्सिमम प्रेशर तो आंखों पे ही पड़ता है, बट फिर भी फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ स्लीप, और मे बी बिकॉज ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी, ब्लड प्रेशर, फूडिंग, आदमी टीवी देखता रहता है, इनएप्रोप्रिएट फूडिंग चलती रहती है। तो ये सब रीजन से अल्टीमेटली पेशेंट लॉन्ग टर्म में हार्ट डिजीज के लिए प्रोन हो जाता है। सर, कई युवा हैं जो जिम जाते हैं और अपनी बॉडी को बूस्ट करने के लिए तमाम तरीके के पाउडर, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे वीडियोस भी सामने आते हैं जिम करते करते हार्ट अटैक आया और वहीं जो है मृत्यु हो गई। तो ये स्टेरॉइड्स और इस तरीके के जो पाउडर मार्केट में अवेलेबल है, किस तरीके से एडवर्सली इफेक्ट करते हैं हार्ट की हेल्थ को? जो आज जिसका हार्ट हेल्दी है, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो सब चीज़ झेल लेता है। बट हम लोग रूटीनली जिम जाने से पहले सबका इको तो करते नहीं है, सबका हार्ट चेकअप तो करते नहीं है। तो ये जो एडवर्स सब्सटेंसेस लोग यूज़ करते हैं कई बार हार्ट को हार्म कर जाता है। दूसरी चीज़ है कि एक्सरसाइज हमेशा ट्रेनर के सुपरविजन में होना चाहिए, स्लो एंड स्टडी होना चाहिए, और ग्रेजुअली राइज करना चाहिए। और जहाँ आपको सिम्टम आए, यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट ए डॉक्टर। डोंट कंसिडर कि मेरा वीकनेस है, मैं इतना थोड़ा चल कैसे नहीं पा रहा हूँ, मैं और चलूंगा। स्लो एंड स्टडी बिल्डअप करिए, राइट, और ट्रेनर के सुपरविजन में। एवरी जिम इज सपोज टू हैव ए ट्रेनर, तो उसके सुपरविजन में अपने ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस बढ़ाइए। और जहाँ सिम्टम हो रहा है यू हैव टू स्टॉप। हो सकता है सिम्टम में कुछ ना आए, गुड, तो आप बढ़ाइए, बट एक कंसल्टेशन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये जरूरी बनता है। और जिन्होंने बहुत जिंदगी भर कभी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, वो अचानक से जिम जब जाके बड़बड़ा के बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार उनमें अंडरलाइंग हार्ट डिजीज होती है क्योंकि वो कभी एक्टिव थे नहीं, तो पता नहीं चली। जिम में पहले हफ्ते में ही जाके इतना ज़्यादा ट्रेडमिल कर रहे हैं कि हार्ट की बीमारी प्रेस्पिरेट हो जाती है। कोई नया शोध और रिसर्च जो हार्ट पे किया गया हो जो आप शेयर करना चाहें? हार्ट पे तो शोध और रिसर्च चलता ही रहता है, और आई थिंक ट्रीटमेंट भी हार्ट अटैक का काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रहा है। एक दो चीज़ ये हो सकती है कि जो हम लोग कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए दवा खाते थे, अक्सर के वो दवा लाइफ लॉन्ग चलती थी, तो मरीज को साल भर दवा खाने में दिक्कत होती थी। उसके एवज में हमारे पास इंजेक्शन आ गए जो हम लोग महीने में एक बार या साल में 2 बार लगा सकते। तो वही गोली जो हम 365 खाते थे, उसी के इक्विवेलेंट अब इंडिया में इंजेक्शन आ गए हैं जो कि महीने में एक बार या साल में 2 बार लग सकते हैं। तो एक तरह से मरीजों को एक तो फायदा है कि आपको डेली दवा खाने और भूलने का रिस्क नहीं, दूसरा 365 गोली की जगह 2 इंजेक्शन लगाने से सहूलियत बढ़ जाती है। क्योंकि दवा का असर अच्छा होता है तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल अच्छा होता है, तो इससे और हार्ट के मरीज को ज़्यादा फायदा होता है।
मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी केजीएमयू क्या कुछ नए नए इनिशिएटिव ले रहा है, क्या कुछ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है? केजीएमसी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट आज से नहीं, करीब 45 सालों से हार्ट के मरीजों के लिए सेवारत है। रूटीन आवर्स में हमारे यहाँ ओपीडी चलती है, जिसमें वास्ट टाइप के मरीज, ऑल टाइप के मरीज देखे जाते हैं। जहाँ ओपीडी का वक्त खत्म होता है वहाँ 24 घंटे इमरजेंसी चलती है। इवन ओपीडी के दौरान भी सीरियस मरीज इमरजेंसी में भर्ती होते रहते हैं, और वहाँ भी कई बार पर्चा नहीं मिलता तो कंसल्टेशन लेते रहते हैं। प्लस वी हैव डेली रनिंग कैथ लैब, जिसमें हम वाइड वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स करते हैं। 30 से 35 प्रोसीजर ऑन एवरेज डेली करते हैं। हम लोग इंडिया के टॉप 5 सेंटर्स में जो कार्डियक प्रोसीजर्स करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कैथ लैब उसमें आते हैं। नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, जितना मरीज देखते हैं वो, जितना वॉल्यूम ऑफ मरीज हम देखते हैं एक महीने में, वो इंटरनेशनल सेंटर्स के साल भर के वॉल्यूम के बराबर है। उसके बावजूद भी हम लोग क्वालिटी केयर और पेशेंट सेंट्रिक केयर के लिए कार्यरत है। हमेशा डिसीजन वो लेते हैं जो पेशेंट के लिए ज़रूरी और पेशेंट के हित में हो। ये हमारा मेन मोटो है। थैंक यू सो मच सर। तो हार्ट की हेल्थ के तमाम पैरामीटर्स में डॉक्टर अक्षय प्रधान ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वो कटिबद्ध हैं और लगातार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ में सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।